अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। अल्लाह आप लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, बेताशा रिज़्क़ दे, आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। आज हम लोग आपके लिए एक और डिश लेकर आए हैं। आज हम लोग बना रहे हैं आलू गोभी। सही है, फूल गोभी है, आलू और फूल गोभी। ये भी हम लोगों की, आपको पता है मैं अपनी डिश, स्पेशल डिश लेकर आती हूँ रोज़ कुछ ना कुछ। तो इसके लिए चाहिए मुझे, मेरे पास ये है गोभी। ये एक किलो के आसपास है, लेकिन इसका पीछे का डंडी हम निकाल देंगे तो 3 पाव रह जाएगा। और इसके लिए चाहिए मुझे 2 आलू, बड़े वाले पीसेस हैं। आई थिंक 1 पाव से थोड़ा सा ऊपर होंगे। और 2 टमाटर है मीडियम साइज़ की, और 2 प्याज। और इसके लिए चाहिए मुझे धनिया, और अभी चिल्ली है मेरे पास, और अदरक का टुकड़ा, और 5-6 लहसुन। तो सबसे पहले मैं हम लोग इसका प्याज स्लाइस करेंगे, और इसका आलू स्लाइस करेंगे। बड़े बड़े, बहुत बड़े भी नहीं, बहुत छोटे भी नहीं। और ये जो गोभी है इसको हम साफ करेंगे। इसमें आप लोगों के अपने, काफ़ी लोग डिफरेंट तरीके से बनाते हैं। सही है, हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा चंकी स्टाइल अच्छे लगते हैं। क्योंकि गोभी जब बनता है तो चंकी इसका मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। इसका पीछे का जो हिस्सा है ना, ये वाला मोटा, बहुत मोटा है, इसको सिर्फ निकाल देंगे। इसको बोलते हैं लाइक लॉक नहीं होता, मतलब ये लॉक है। जब हमने इसका लॉक खोला, ये देखो सब अलग हो गया खुद से खुद। कितने अच्छे हैं, देखो हम लोगों को तकलीफ़ ही नहीं दिया इसने। ये देखिए माशाल्लाह, बड़े बड़े पीसेस कर दें इस तरह। हाथ से भी कर सकते हैं अगर हम हाथ से करना चाहें, बहुत इजी है। इस सबको इसी तरह बना देंगे हम, और फिर आलू को भी कट करेंगे। फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए इस तरह बड़े बड़े पीस अच्छे लगते हैं इसमें। बहुत बड़े नहीं, मतलब कि इतने बड़े तो नहीं ना, इतने बड़े। सही है, ये वाले इस तरह करके। मुझे चाहिए एक देगची इस तरह खुला हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, अच्छा बनता है इसमें। तो 1 कप में ऑयल ऐड कर दूंगी, 1 कप के करीब। और प्याज, स्लाइस प्याज है मेरे पास, ये मैं डाल के इसको मैं अभी गोल्डन करने के लिए, फ्राई करने के लिए रख दूंगी। ये देखिए हमारा प्याज तकरीबन 80% फ्राई हो गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी, मेरे पास है लहसुन है और अदरक है। इसको इस तरह बड़े बड़े कट करके अब इसमें ये ऐड कर देंगे। इसको थोड़ा इसी में फ्राई करेंगे। अब इसलिए मैं डाल दूंगी आलू, पोटैटो जो मेरे पास है ये मैं डाल दूंगी। और कश्मीरी चिल्ली है मेरे पास 1 टेबल स्पून, लेकिन इसमें मैं अभी ½ स्पून डाल रही हूँ, और ½ स्पून में हल्दी डाल रही हूँ, और बाकी मैं छोड़ दूँगी मसाले के लिए बाद के लिए। सबको मिक्स करके इसको इसी थोड़ा सा इसमें पकाएंगे।
माशाल्लाह देखो कैसे बन रहा है प्यारा सा। अभी इसमें से ये जो लहसुन है, ये जो मसाला है, प्याज है, लहसुन है और इसमें अदरक है, इसमें से हम लोग थोड़ा सा निकाल देंगे, इतना बस, बाकी इसको रहने दें इसी में। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 3 टमाटर थे मेरे पास, मैंने कट कर दिए इस तरह। और कुटा हुआ मेरे पास चिल्ली है, और ये मेरे पास रेड चिल्ली है, ये भी कुटे हुए हैं, और धनिया पाउडर, इसको भी ऐड करेंगे। और कश्मीरी चिल्ली है, आधा मैंने पहले प्याज में डाला था, और हल्दी भी प्याज में डाला था, आधा रह गया है, और धनिया, और ये ज़ीरा पाउडर है, ये भी ऐड करेंगे हम। इसको हम अभी इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि टमाटर में पानी होता है, टमाटर के पानी में ही आलू बनेगा। अगर नहीं बने थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें। इसका टमाटर वगैरह देखो सब सॉफ्ट हो गया है, इस तरह सब सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। नमक आपके अपने टेस्ट पर है, जितना आपको पसंद है आप लोगों को अपने टेस्ट पर। इसको करूँगी मिक्स में। अब इसमें मैं ऐड करूँगी फूल गोभी जो मेरे पास है, ये देखिएगा। इसको बड़े बड़े चंक में ही अच्छे लगते हैं। ये एक आलू रह गया है शायद, सबको डाल के इसको थोड़ी सी मैं हाई आंच पे बनाऊंगी। अभी थोड़ा से इसका आंच हम लोग हाई करेंगे, इसको मिक्स करके फिर देखते हैं। कभी पानी की ज़रूरत होती है, कभी नहीं होती है, तो देखते हैं। ये माशाल्लाह इसी के पानी से ही बना है, मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, वही बात दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको ज़रूरत लगे तो पानी डाल देना, लेकिन कुछ जगहों पर ज़रूरत नहीं लगती। तो ये अभी देखो तैयार है, ये देखिए गोभी भी तैयार है। देखिए पानी इसी का पानी है, देखिए तो इसी में बन गया। टमाटर का जो पानी था उसी में बन गया है। तो इसको 5 मिनट और हम पकाएंगे। माशाल्लाह देखो बिल्कुल तैयार है। इसकी जो चंक है ना, देखो ये फूल गोभी की जो चंक होते हैं इस तरह बड़े बड़े, देखिए ये इसको तोड़ना नहीं, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। जो टूट जाते हैं, जो बच जाते हैं उसको ऐसे ही चंकी सा अच्छा लगता है। तो ये बिल्कुल तैयार है। हम लोगों का आलू भी परफेक्ट है माशाल्लाह। इसमें लीमू, आधा लीमू ऐसे डाल देंगे, जो मेरा स्टाइल है, एक्शन मार के थोड़ा सा, सही है। और थोड़ा सा धनिया और 3-4 चिल्ली, बस ये रेडी है, सही है। अभी एक और चीज़ मैं बताऊंगी आप लोगों को। इसका हम लेंगे एक फ्राई पैन, इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डाल देंगे। और जो मैंने निकाले थे ना प्याज, लहसुन, अदरक निकाले थे, जब प्याज को मैंने ब्राउन किया था, ये इसमें ऐड कर देंगे, सही है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी, ये चिल्ली है मेरे पास, ग्रीन चिल्ली, और थोड़े से धनिया, ये सब मैं ऐड कर दूंगी। और ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, 1 टेबल स्पून है, टीस्पून है, सॉरी। बस इसको इसमें थोड़ा सा फ्राई करूँगी मैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा, क्योंकि प्याज ऑलरेडी 80% ब्राउन है, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करके
फिर हम इसको उसी गोभी के ऊपर डाल देंगे। इसको मैंने प्लेट में डाल दिया है, एक प्लेट में ऐसे डाल दें। अब ये तड़का जो मैंने बनाया है सही है, ये इसके ऊपर ऐसे डालना है। ये बहुत टेस्टी आता है। इसके ऊपर जो ये डालते हैं ना हम लोग, ये बहुत ज़बरदस्त। इस तरह डाल के ये जो कुरमा मुरमा हम लोग खाते हैं ना, मटन का चिकन का, उसको भी आप भूल जाएंगे जब इसको आप बना के खाएं। आपको पसंद नहीं भी है, आपको पसंद आ जाएगी। इतना टेस्टी है, ट्राई कीजिएगा, बेस्ट है बेस्ट। इस तरह डाल के ये देखिए माशाल्लाह। माशाल्लाह ये देखिए रेडी हो गया है बिल्कुल। ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कैसे लगा आप लोगों को, और क्या आप लोग और पसंद करते हैं खाने में। मैं बना के आपको बना के दूँ। देखिए माशाल्लाह इसका प्लेटर मैंने पूरा बना दिया है। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल के साथ, राइस के साथ, इतना ज़बरदस्त बनता है। इसको खा के माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो देखने का, जज़ाकल्लाह। मुझे फीडबैक दीजिए कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय, टेक केयर।